ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ब्लड फिजियोलॉजी। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म। ये ब्लड की डेफिनेशन है और साइंस की वो ब्रांच जो कम्प्लीटली ब्लड की स्टडी से रिलेटेड है उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद दैम इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की बात करें तो जहाँ तक इसके कलर का ताल्लुक है, इट इज़ ब्राइट रेड इन आर्टरीज़ में ये ब्राइट रेड कलर का है, जबकि इट इज़ डार्क रेड इन वेन्स। अगर बैरूनी तौर पे देखा जाए तो वेन्स के अंदर बज़ाहिर ब्लू कलर का ब्लड फील होता है, लेकिन जब आप निकालें ब्लड किसी सिरिंज के ज़रिए तो इट इज़ वेरी डार्क रेड इन वेन्स एंड ब्राइट रेड इन आर्टरीज़। मास की बात करें तो 8% ऑफ द टोटल बॉडी मास इज़ ब्लड। पीएच की बात करें तो पीएच चूँकि 7 से अबव है, 7.35 से 7.45 है, तो इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन। और ब्लड की पीएच इसी रेंज में रहनी चाहिए, अगर इससे थोड़ी सी भी ऊपर या डाउन हो गई तो फिर डेथ कैन अकर। इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी है। टेम्परेचर जो है इसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम ब्लड के गाढ़ेपन की बात करें तो ये पानी की निस्बत 3 से 4 गुना ज़्यादा गाढ़ा है। विस्कोसिटी की बात, वॉल्यूम की बात करें तो एक एवरेज इंसान की जो एवरेज ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 5 to 6 लीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड पाया जाता है। अगर हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ये साथ में सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड है। अगर आप टेस्ट ट्यूब में देखें तो ब्लड का जो ज़्यादा पोर्शन है वो प्लाज्मा है जो येलो कलर का नज़र आ रहा है। उसके बाद जो रेड कलर का पोर्शन है इट कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम मिकदार में हैं एंड प्लेटलेट्स स्टूडेंट्स वो ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। खुदा न खास्ता अगर कभी हमारी बॉडी पे कोई किसी जगह पे कट आ जाए इंजरी की वजह से तो फ़ौरन जो खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो थोड़ी देर के बाद ज़ख्म खुद ब खुद खून जो है रसना शुरू हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं, तो वो ड्यू टू प्लेटलेट्स हैं। इसमें देखिए 55% ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा एंड 45% इज़ ब्लड सेल्स। सेलुलर एलिमेंट्स यानी कि ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं वो। आरबीसी इराइथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स को हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा जो है इट इज़ अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। प्लाज्मा के अंदर जो है वो सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सस्पेंशन की फॉर्म में तैरते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 91.5% पानी है, 7% प्रोटीन है। कौन कौन से प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा में? एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रोनेंजन और अदर सल्यूट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक आइंस। कौन कौन से कीटाइंस हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एनाइंस की बात करें तो क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट। गैसेस जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। और वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो ब्लड के अंदर वी हैव यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन। उसके बाद अगर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड रिलीजेस हीट। एल्बुमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में रोल अदा करते हैं। फिब्रोनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन हेल्पफुल है, बल्कि इसका रोल ही ब्लड क्लॉटिंग में है। इलेक्ट्रोलाइटिक आइंस पीएच बफर के तौर पे एक्ट करते हैं। बफर उस सोल्यूशन को कहा जाता है जो रेजिस्ट करती है चेंज इन पीएच। अगर इन केस कि थोड़ी सी अल्कलिन एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तब भी वो पीएच मेंटेन रखेगी ब्लड की, और इन केस अल्कलिनिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तब भी वो विद इन जो उसकी रेंज है ब्लड की पीएच की 7.35 से 7.45 उस रेंज में रखेगी। रेड ब्लड सेल्स देखें सर्कुलर होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं। बाइकॉनकेव मतलब कि दो तरफ से अंदर को मुड़े होते हैं दोनों साइड से। नॉन न्यूक्लियोटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर साइज़ की बात करें तो ये 7 से 8 माइक्रोमीटर है। थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर है। कलर इनका रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की तरसील के लिए ज़िम्मेदार है। ऑक्सीजन की जो तरसील है पूरी बॉडी को वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में मिलती है। अगर हम अडल्ट मेल की बात करें तो उसमें 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं पर माइक्रोलीटर, और अडल्ट फीमेल की बात करें तो उसमें 4.8 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं पर माइक्रोलीटर। लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ का है। उसके बाद है द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। अडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, हिप बोन, ब्रेस्ट बोन और रिब्स, इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं रेड ब्लड सेल्स। और चाइल्ड में 5 साल तक बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, और फ्यूटस में लीवर एंड स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है,
Increase in number of red blood cells is known as polycythemia and decrease in number of red blood cells is known as erythropenia. रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स. नॉर्मल ब्लड कंटेन्स 13 to 15 ग्राम ऑफ HB पर 100 ml ऑफ ब्लड. देखें HB अगर आपने हर इंसान ने किसी ना किसी स्टेज पे चेक करवाया होगा तो HB जो है वो आपकी हेल्थ से बड़ा रिलेटेड है कि अगर HB अच्छा है तो आप एक हेल्दी पर्सन. अगर HB 13 से नीचे है तो इट मीन्स कि आप वीकनेस का शिकार हैं. वन रेड ब्लड सेल कंटेन 250 million molecules of HB. Each molecule of HB carries 4 molecules of oxygen. फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स की अगर आप शेप देखें तो ये हमें अमीबा की तरह होते हैं और ये न्यूक्लिएटेड है. इनकी खासियत ये है कि इनमें न्यूक्लियस होता है. इनका साइज़ 12 से 15 माइक्रोमीटर है. ये कलरलेस हैं, ट्रांसलूसेंट हैं. ट्रांसलूसेंट मतलब कि ये नीम शफाफ हैं. उसके बाद 5000 to 10,000 वाइट ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर पाए जाते हैं. यानी कि रेड ब्लड सेल्स की निस्बत इनकी तादाद कदरे कम है और इनका लाइफ स्पेन 10 से 13 डेज़ है. हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये बहुत रोल प्ले करते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस. एडल्ट के अंदर ये लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और फ्यूटस के अंदर ये लिवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं. इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस और डिक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज नोन एज ल्यूकोपीनिया. पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज नोन एज कैंसर. रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स बेटे दो तरह के होते हैं. एक दानेदार जिनको ग्रैनुलर बोलते हैं और एक बगैर दाने के विच आर नोन एज ए ग्रैनुलर. जो ग्रैनुलर है वो न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स, उनकी मिकदार नीचे दी हुई है. और जो ए ग्रैनुलर है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, उनकी भी नीचे परसेंटेज दी हुई है 30%, 5.3% रिस्पेक्टिवली. ये आगे इनकी फ़र्दर डिटेल उन्होंने बताई हुई है लेकिन आप ये डिटेल मत कीजिएगा. ये बहुत अगर हम कोई मेडिकल डिटेल के साथ करें तो फिर तो हम इसको करेंगे. अदरवाइज़ क्योंकि हम एवरीडे साइंस के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो ये स्लाइड आप स्किप कर दीजिएगा. इसको भी स्किप करना है आपने. नेक्स्ट देखें प्लेटलेट्स हैं. प्लेटलेट्स की बात करें तो ये सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स नॉन न्यूक्लिएटेड हैं. 2 to 4% माइक्रोमीटर है इनमें. इनका साइज़ जो है काउंट जो है उनका 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर है. 5 से 9 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है और इनका फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में है. अच्छा, इसमें ना वाइट ब्लड सेल्स का इन्होंने फंक्शन जो है वाइट ब्लड सेल के ये जो फंक्शन लिखे हुए हैं ना चौथे कॉलम में, ये आपने कर लेने हैं कि ये डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस, कंपेयर द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शंस, लिबरेट. इसमें पहले वाला फंक्शन ही कर लीजिएगा. इम्यून सिस्टम में स्पेशली आपने करना है. प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी कि अगर हम यही फंक्शन में लिखते हैं ओवरऑल वाइट ब्लड सेल्स के बजाय कि सब टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग फंक्शन लिखे, अगर हम सिर्फ यही लिख दें कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम तो मोर देन इनफ है. अच्छा, प्लेटलेट्स की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ नोन एज थ्रोम्बोपोएसिस. ये आगे मज़ीद उसकी डिटेल बताई हुई है. प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स दैट रिमेन इन द बोन मैरो. ये वाली लाइन नहीं करनी, जस्ट फर्स्ट वाली लाइन कीजिएगा. ब्लड क्लॉटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेज इट्स फ्लूइडिटी, जिसमें ब्लड जो है वो बहना ख़त्म हो जाता है एंड बिकम्स अ जेली लाइक और जम जाता है फ्यू मिनट्स, जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शट आउट. ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस बेटे नहीं करना. एंटीकोगुलेंट भी नहीं करेंगे. तो होप के स्टूडेंट्स आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा.